पासवर्ड 1226 है। अब तक मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। इतने सालों से मैं कैसे आदमी से प्यार कर रही थी। क्रूचिंग माफ करना। जो कुछ भी किया उसके लिए कीमत चुकाऊंगी। बाहर निकालो। वह यहाँ कैसे है? वैन वैन उसे किंग चेंग माउंटेन नहीं ले गई थी क्या? तुम अब और गुमराह मत हो। तुम अब अपराध कर रहे हो। मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हें लगता है इतने सालों से मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ रह रही थी। तुम बिना किसी अपराध बोध के आनंद लेते रहे, मेरी देखभाल और परवाह का, हर दिन घमंडी और अहंकारी बने रहे। कभी मेरे एहसासों का ख्याल किया? बाहर निकालो। क्या यह तुम्हारे अपराध का कारण है? तुम्हें लगता है तुम पीड़ित हो, लेकिन यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खुद चुना अपनी प्रकृति को दबाना, एक परफेक्ट इमेज बनाए रखना। तुमने शुरू में मेरे पास क्यों आया और इतने सालों तक अच्छे पति और पिता का अभिनय क्यों किया? तुम किसी से भी बेहतर जानते हो। बाहर निकालो। सपना देखना। यहाँ लाओ। लुयान। हाथ छोड़ो। ठीक हो। चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ। माँ, मैंने जो चीज ढूंढने को कहा था वह मिल गई। माँ, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। बताओ। मेरे साथ एक नाटक करो। मुझे नहीं पता था लुयान को यह शौक था। वेन यह बच्चा बहुत दुखी है। कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि बदल गया है। कर्जदार मैं नहीं हूँ। सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। कृपया मुझे और कॉल मत करो। मुकदमा करो। देखते हैं अदालत किसे जिम्मेदार ठहराती है। वांगहाओ, तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने वेन को सब कुछ साफ कर दिया है। हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। मैं दोपहर की फ्लाइट से विदेश जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जीवित रहना चाहते हो तो बकबक बंद करो। वांगहाओ, ऐसा मत कर। यह रोंगए शहर का होटल, हर जगह निगरानी है। वांगहाओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहां तो कोई निगरानी नहीं है। तू जल्दबाजी में मता। मैं पहले वेन से वो सब गलतफहमी थी। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती और मैं उससे प्यार नहीं करता। तू चिंता मत कर। मेरी दोपहर 4 बजे की फ्लाइट है। मैं अभी चला। तू उससे प्यार नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। तू तो एक पशु है। रुक रुक रुक। यहाँ 4 मिलियन है। मैं यह सब तुझे दे दूंगा। वेन भी तेरी है। तू पहले भी जाना था ना। इन पैसों से घर खरीद ले और वेन के साथ अच्छे से रह। यह कितना अच्छा होगा। और तू भागना चाहता है। मैं अगर इस जान को छोड़ दूं तो भी मैं तुझे मार डालूंगा। लुयान, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? WEI। मुझे थोड़ी चक्कर आ रहा है। मुझे दम लेने दो। मैं तुम्हें वहां आराम करने के लिए ले जाता हूँ। लुयान, तुम्हें याद है हमने कॉलेज शुरू किया था? वे सब मुझे नफरत करते थे। उन्होंने मुझे छोटे शहर का बताकर हंसाया था। सिर्फ तू ही नहीं नफरत किया। तूने कहा मैं सुंदर लगती हूँ। मुझे सौंदर्य प्रसाधन करवाया। मुझे सुंदर कपड़े और बैग खरीदे। मुझे पता है कि वे नकली थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा पूरा जेब खर्च खा लिया। तुमने मेरे जूते खरीदने के लिए 1 महीने तक रोटी खाई थी और तूने कहा था कि मैं सभी शहरी लड़कियों से अधिक सुंदर हूँ।
और तू बाद में मुझे बड़े घर में रहने देने वाला था। उस समय मैंने कसम खाई थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे थोड़ा बदशगुन लग रहा है। क्या तू मुझे पहले अस्पताल ले जा सकता है? क्या तुम्हें पता है ऋण वसूली वालों के तरीके? अगर तू मुझे पहले जैसे अच्छा व्यवहार करता तो मैं शायद तुम्हारा कर्ज चुका सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम्हें पता था कि वह मेरी मां बनने का आखिरी मौका था। तुम्हें पता है कि मैं इस बच्चे को चाहती हूं। जब तुमने मुझे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? लुयान, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, हम साथ में जिंदगी बिताएंगे। खाओ, खाओ, मुंह खोलो। अब तो खाना भी नहीं खा सकते, तुम पागल हो गए हो। अच्छा होता तुम लूड लुयाई के साथ मर जाते, या फिर वैंगहाओ के साथ जेल में होते। मुझे परेशान करने से तो बेहतर था। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे बेटे को खाना खिलाओ, फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे मांस चाहिए। मुझे तुमसे बात करनी है। हमारे बीच क्या बात करने को बचा है? तुम एक औरत हो, बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तुम मुझे मार रहे हो। लू हुआ। तलाक का एग्रीमेंट। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। बेबी डॉक्टर ने कहा आज पट्टी हटाई जा सकती है। मम्मी, दादी, के दीदी, बेबी जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। चलो हम सब एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है। 3 2 1। चीज। लू सर, आज आपकी शादी की सालगिरह नहीं है। तुम्हें मेरे साथ समय बिताने की फुर्सत कैसे मिली? मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। वह बिना वजह पागल हो जाती है। उसे क्या पता रोमांस क्या होता है। पत्नी, 5 साल की सालगिरह मुबारक हो। 5 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सिर्फ यह साधारण सिल्वर रिंग खरीद सकता था। आने वाले सालों में मैं तुम्हें हर चीज से संतुष्ट करूंगा। लू सर, सच में तुम हो लू सर?
आओ। कितना संयोग है, मैं परिचय कराता हूं। ये आपकी शिक्षिका सुचेंग है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। ये मेरे पिछले साल की छात्रा लूलू है। शिक्षिका, आप बहुत सुंदर हैं। क्या मैं आप दोनों की फोटो ले सकता हूँ? आओ। लूलू, हम जाने के लिए तैयार हैं। वो मेरा दोस्त अंदर खाना खा रहा है। मैं पहले उनके साथ खाना खा लेता हूँ। पत्नी, आज रात का चांद देखो, कितना सुंदर है। आज सुबह मेरे पीछे इस पुल पर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये महिला क्षु समूह की अध्यक्ष क्षु चेंग है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार क्षु चेंग को मानसिक बीमारी है। ये मानसिक बीमारी बहुत खतरनाक है। किसी ने उसे बचा लिया। बच्चा अभी बेहोश है, कम बोलो। रोज आत्महत्या करने की कोशिश करती है। हमारे लू परिवार को इस तरह की बहू की जरूरत नहीं है। तलाक जरूरी है। मैं टूचेंग को नहीं छोड़ूंगा, मेरी पूरी जिंदगी। मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं मारूंगा। बच्चे को मत मारो। संभल जाओ। जिस दिन ये मानसिक बीमार हमारे पूरे परिवार को मार देगी, तब तुम संतुष्ट होगे। पापा, यहां मत झगड़ो, बाहर जाकर बात करते हैं। मैं उसे बता दूंगा। पापा, चुचेंग को आराम की जरूरत है। लू, डॉक्टर, सुप्रभात। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद लू डॉक्टर, मेरा जन्मदिन याद रखने के लिए। कोई बात नहीं। कॉफी मेज पर है लू डॉक्टर। आपने मेरी नाक बहुत अच्छी बनाई है। मेरी दोस्त भी बनाना चाहती है, लेकिन आपका समय मिलना मुश्किल है। क्या मैं उसके लिए समय ले सकता हूँ? माफ करना, हमारे अस्पताल के नियम है। निजी संपर्क नहीं दिया जा सकता। अगर आपको जरूरत हो तो हमारे रिसेप्शन से समय ले सकते हैं। लू डॉक्टर बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनका समय मिलना बहुत मुश्किल है। तभी तो मुझे उससे करवाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा। लू सर, मैं आपके घर खाने कब आ सकता हूँ? कभी भी। यहाँ घर से कम रोमांचक नहीं है। मैं श्रीमती जी से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। उनके पास इतना बड़ा हीरा है। यह तो वैसे भी आपके लिए ही खरीदा गया था। लू सर, आप सच में खेल रहे हैं। लेकिन उसके पिता आपके संरक्षक नहीं हैं। क्या आप उसे छोड़ देंगे, इस सफेद पोश अमीर और खूबसूरत पत्नी को?
क्या संरक्षक? यह सब मैंने खुद हासिल किया है। किसी और से कोई लेना देना नहीं है। शो जी, आपकी चोट ठीक हो गई है। आप अस्पताल से छुट्टी ले सकती है, लेकिन आपको हाल ही में मतिभ्रम होने की आवृत्ति बढ़ रही है। मैं सुझाव देता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने परिवार से बात करें ताकि आपकी और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पत्नी। पत्नी, तुम जाग गईं। मुझे मत छुओ। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? तुम शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें और उस लुलू को देखा। लुलू? क्या तुम मेरे बगल में खड़ी मेरी छात्रा लुलू की बात कर रही हो? उससे क्या हुआ? लू यान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें फिर से मतिभ्रम हो रहा है? तुम ऐसे करो, मुझे 1 मिनट दो। तुम पहले बैठो, शांत हो जाओ, ठीक है? बस 1 मिनट। तुम बैठो। मेरा इंतजार करो। मैंने अभी ऑपरेशन थिएटर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है, देखो। पत्नी, देखो। लू सर, मुझे लगता है कि प्रोफेसर झाओ ने मेरी यह नाक का आकार सही नहीं है। मुझे तो लगता है कि यह नाक तुम्हारे चेहरे के साथ बहुत अच्छी लगती है, और फिर तुम अचानक अंदर आ गए। पत्नी। पत्नी, पत्नी। पत्नी। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुमने हाल ही में ठीक से आराम नहीं किया? कोई बात नहीं। लू, डॉक्टर, आपकी दोपहर 3:30 बजे की मीटिंग टालने की जरूरत है। तो टाल दो। टालने की जरूरत नहीं। जल्दी जाओ, मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने कहा लुयान, तुम इस मानसिक बीमारी की वजह से रोज काम में देरी नहीं कर सकते। पापा चुचेंग को अभी आराम की जरूरत है। यहाँ परेशान मत करो, जल्दी वापस जाओ। पता नहीं कितने जन्मों का बुरा भाग्य था इस अशुभ व्यक्ति से मिलना। पापा, और मत बोलो, चाहे क्रूचेंग बीमार हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैं वाकई ठीक हूँ। तुम अपने काम पर जाओ। तो तुम्हें अच्छे से दवा लेनी है। तो मैं चलता हूं। पापा, आप अचानक यहाँ क्यों आए? मुझे 10,000 रुपए भेजो। फिर से 10,000 रुपए? तुम क्या करोगे? मत पूछो, मुझे भेज दो। ठीक है, बाद में भेज दूंगा पत्नी। तो मैं चलता हूं। वर्तमान बीमारी को देखते हुए दवा समय पर लेनी है। इलाज के साथ सहयोग करो। पत्नी, तुम्हें दवा समय पर लेनी है, तभी भ्रम की स्थिति में सुधार होगा। घर पहुंच गए। धीरे धीरे। मम्मी। के मम्मी तुम्हें बहुत याद करती है। वे सब कहते हैं मम्मी बीमार है। पापा भी कहते हैं मम्मी बीमार है। मम्मी अब बहुत ठीक हैं।
यह है। तुम्हारे बीमार होने के इन दिनों में लुया ने बच्चे को प्ले स्कूल में दाखिला दिलाया। दाखिला हो गया है, 2 दिन हो गए। लेकिन क्या है लेकिन? मैं दवा ऊपर ले जाता हूँ। मेरी पोती ने एलिट प्ले स्कूल में दाखिला लिया है, क्या हुआ? घर में इतना बड़ा व्यवसाय है, एलिट प्ले स्कूल की फीस नहीं दे सकते, अब वैसे भी दाखिला हो गया है। ले जाने लाने की बात है, अगर तुम नहीं कर सकते मैं करूंगा। वैसे भी अब तुम्हें ये बीमारी हो गई है, बार बार मारने काटने की बात करते हो, मुझे डर है तुम केके को चोट पहुंचा दोगे। माँ, शिक्षक ने कहा बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए धूप में रहना चाहिए। माँ को भी। ठीक है, माँ तुम्हारे साथ आंगन में धूप में बैठेगी। हेलो पापा। लू शिक्षक, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अंदर आओ। लू डॉक्टर, चेहरे की सुई तो आपको ही लगानी होगी। लू शिक्षक, तो फिर मैं चलता हूँ। वैसे क्यूचिंग कैसा है? चिंता मत करो, बहुत सुधर गया है। दबाओ। हेलो पापा, आप विदेश में कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तुम ग्रुप के निदेशक पद के लिए उपयुक्त नहीं हो। घर पर आराम करो, केके के साथ समय बिताओ। बहुत दिनों बाद छोटे संतरे। तुम वापस कैसे आ गए? पिछले दिनों मैं क्षु चाचा से अमेरिका में मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या मैं वापस आकर क्षु परिवार की देखभाल करना चाहूंगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। 10,000, 90,000। भाभी वापस आ गई है। वापस आ गई हैं। देखो, मैं अब यहां रहता हूं। कैसा है? इतना बड़ा घर, आराम से रहो। अब मैं ठीक हूं, तुम जानते हो। मेरा बेटा जल्द ही चेयरमैन बन जाएगा। पापा, मैं ही हूं। वे यहाँ कैसे आए? तुम इतनी देर से क्यों आए? अनुशासन नहीं है। उसका दिमाग खराब है, लोगों को याद नहीं रहता। ये तुम्हारा मामा है, तुम्हारी बड़ी बुआ चाचा जियांगयांग। रसोई में तुम्हारी चाची है। मेरा मतलब है, वे मेरे घर में कैसे आए? अब बच्चों की छुट्टी है, मैंने उन्हें बच्चों के साथ शहर घुमाने के लिए बुलाया है। होटल में रहने से पैसे खर्च होते हैं, यहाँ इतना बड़ा घर है, ये लोग रह सकते हैं। फिर वे हमेशा नहीं रहते, एक सप्ताह में ही चले जाएंगे। के कहा है? चलो खाने को ले लो। बच्चे, तुम्हारा चेहरा कैसे ऐसा हो गया? उन्होंने मेरा खिलौना छीन लिया और मेरे चेहरे पर ड्राइंग बनाई। ऐसा क्यों? तुम इतनी रंजीदा कैसे हो? वो इतनी बार नहीं आता। हुजियर हुआ। चाहे जो खिलौना पसंद हो उठा लो। घर जैसा अपनापन महसूस करो। चलो अब जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? जाओ और तीसरी चाची को रसोई में मदद करो। झांग भाभी कहाँ है? उन्हें निकाल दिया गया है। उन्हें निकाल दिया, फिर हमारे लिए कौन खाना बनाएगा? तीसरी चाची से ही काम चल जाएगा, अपने लोग हैं। बाहरी लोगों को पैसे क्यों देने हैं? रिश्तेदारों के सामने तुम मुझे थोड़ा भी इज्जत नहीं देते। घर में लोग आने वाले थे, तुमसे पहले क्यों नहीं कहा? रिश्तेदार मेरे बेटे के घर आए हैं, मैं क्या बोलूं? यह मेरा पूरी तरह से खरीदा हुआ विवाह पूर्व घर है। तुम मेरे बेटे से विवाहित हो चुकी हो, तुम्हारा मतलब हमारे लू घर का है। अभी मैं बीमार हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है।
मुझे परवाह नहीं, मैं उन्हें केवल एक रात के लिए ही ठहरा सकती हूँ। सब तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, बेहुदगी मत करो। क्या मैंने उनसे मदद मांगी थी? मैंने ही कहा था। मेरा बेटा ने कैसे तुम जैसी पागल लड़की को शादी कर लिया? मैं भी यही जानना चाहती हूँ, तुम्हारा बेटा मुझे क्यों शादी कर लिया? अच्छा है, तुम बदशगल हो गई हो। हेलो, हेलो पत्नी। तुम्हारे पिता ने बहुत सारे लोग घर लाए हैं। बहुत गड़बड़ है, मुझे नहीं पता क्या करूँ। अभी हेडफोन पहनो और थोड़ी देर आराम करो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है। रिक्विंग, मुझे एक नंबर 11 का ब्लेड चाहिए। जाओ और मेरे लिए ले आओ। ठीक है लू सर। माँ, अभी वह दो बच्चे इतने अशिष्ट कैसे थे? हमारी केके को आज बहुत बदशगली हुई है। फिर जब हम किसी और के घर जाएंगे। शिष्टाचार समझो, दूसरों की चीजें छेड़ना नहीं, समझे? माँ तुम्हें साफ कर देगी। माँ नीचे जा रही है, जल्दी वापस आकर फिर से साफ करूंगी। ठीक है प्यारे। कैसा लगा? सभी रिश्तेदारों को लंबे समय से नहीं देखा। बेटा तुम नहीं हो, हाल ही में चेयरमैन बनने वाले हो, बहुत व्यस्त हो, फिर कैसे आ गए? बड़ी बुआ अभी भी उतनी ही जवान है। जियांगैंग ग्रेजुएट हो गए हो ना? काफी लंबे हो गए हो। कैसा लगा? मैंने कहा था कि हमारे लुयान पर भरोसा किया जा सकता है। मैंने सभी के लिए होटल बुक किया है, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। होटल क्यों बुक किया? घर में तो जगह है। तुमने क्रूचेंग को बिना बताए ही यहाँ आ गए। क्षुचेंग कौन होता है? क्षुचेंग क्रूचेंग ही इस घर के मालिक हैं। सभी लोग मुझे मिलाकर उसकी बात मानेंगे। मैंने कहा था ना, ये बीवी लेकर बाप को भूल गया बेटा, तुम्हें पाला पोसा। जाओगे क्या? तैयार हो जाओ और चलो सूखा मांस ले जाओ। चौथे भाई, सूखा मांस तो मेरे लिए था ना, इसे ले जाने में कितनी मेहनत लगेगी, रहने भी नहीं देंगे और सूखा मांस खाओगे। चलो चलें। चलो चौथे भाई। खट्टी सब्जी का पानी तो मुझे दे दो न चौथे भाई। मैं तैयार हो जाता हूँ। पत्नी, यह सब मेरी गलती है। पापा ने पहले ही मुझसे कहा था कि तीसरी बुआ को घर में काम पर रखें। मैंने सोचा कि वह अच्छी हैं और बचपन में मेरी देखभाल भी की थी, इसलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया। फिर इतने सारे लोग कैसे आ गए? सब पापा के शौकीन होने की वजह से। ऐसा था। असल में तीसरी बुआ बहुत अच्छी हैं और काम भी जल्दी करती हैं। और उनका बेटा जियांगैंग तुम्हारी कंपनी में नौकरी करना चाहता है। कुछ भी कर लेगा, सुरक्षा गार्ड भी बन जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि वे ठीक हैं, तो रहने दो। धन्यवाद पत्नी, धन्यवाद क्यू चेयरमैन। मैं अब श्रीमान क्रू नहीं हूँ। मेरे पिता ने कहा है, उन्होंने मुझे घर पर कुछ समय आराम करने को कहा है। क्रू परिवार का सब कुछ तुम्हारा है। चेयरमैन बनना बस एक सामाजिक चीज है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चेयरमैन हो या नहीं, मुझे बस तुम्हारी सेहत और खुशी चाहिए। ओह हाँ, मैंने पानी तुम्हारे लिए पहले ही डाल दिया है। तुम्हें दवा खाने को याद रखना है। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। चार नहीं थे। मैंने गलत याद किया।
सिर्फ 10 लाख। मैंने कहा नहीं कि नहीं चुका सकता। तुम लोग मेरे साथ बात करने में सम्मान रखो। क्यों समूह मेरे पीछे है? क्या मैं धोखा दूंगा? अच्छी तरह से जांच कर लो। मेरी पत्नी के नाम पर संपत्तियां हैं। 1 करोड़ की बात मत करो, 5 करोड़ भी चुका सकता हूँ। प्यारे, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे ताश खेलने की इच्छा पड़ गई। मैंने सोचा तुम्हें परेशान न करूं तो यहाँ आ गया। आज रात मेरा बहुत बदशगुन चल रहा है, बार बार हार रहा हूँ। मैंने गुस्से में 5 करोड़ के खुशी वाले बीन्स खरीद लिए। तुम अचानक जाग क्यों गए? पता नहीं, बस थोड़ा घबराहट महसूस हुई। चलो मैं तुम्हें वापस सोने के लिए ले चलता हूँ। पापा, आप यहाँ क्यों लेटे हो? ये क्या है? फिर सो गए? अभी उठे थे और फिर सोफे पर सो गए। उठो उठो, कल रात जल्दी सोए थे। तुम्हें क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं? ऐसा लग रहा है बेमतलब है। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। उठो उठो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं सोने। खाने के लिए भी मुझे मत बुलाना, भूखे मर जाऊंगा। मैंने कहा था दवा बेवजह नहीं खानी, लेकिन नहीं माने। कौन सी दवा मम्मी? दवा बेवजह नहीं खानी, नुकसान पहुंचा सकती है। ये तुम्हारी दवा है। मेरी? पिछले 2 दिनों से उसका जोश ठीक नहीं है। उसने कहा तुम्हारी जो खास दवाएं आयात की हैं वो बहुत असरदार हैं। खाने के बाद वो बस सोता रहा और बातें करते वक्त अजीब लग रहा था। मैं उसे देखने जाता हूँ। चार नहीं थे। मैं गलत याद कर रहा था। ये दवा तुम्हारे पास कैसे है? क्या मतलब है? इसमें मनोभ्रम उत्पन्न करने वाले घटक हैं। ये किसने दी है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले ने दी है? अभी जाकर उनसे हिसाब चुकाता हूँ। वेई वेई। तुम एक शिक्षित महिला हो। क्या तुम्हें एक गांव के बूढ़े आदमी से नहीं निपटा सकती? अगर नहीं हो सकता तो उनके बेटे से तलाक ले लो। तलाक? हेलो, आपका खाना पहुंच गया है। वेई 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 वेई। शादीशुदा आदमी को फंसाना माँ बाप को पता चले तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्या जूचिंग कोई कायर है? ऐसी बातों में तुम्हारे लिए भीड़ भेजनी पड़ेगी। ऐसे गंदे लोगों से निपटने के लिए जूचिंग को खुद को नहीं भेजना पड़ेगा। आखिर तुम्हारे इस प्रेम का कितना वजन है? मारो मत, मारो मत। हेलो, 110 है ना? किसी होटल में वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, तुम जीत गए। मैं इंतजार करूंगा। मैं शांत नहीं होऊंगा। बदमाश। बदमाशी मत करो। क्या ईर्ष्या हो गई? तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं दिया। तो फिर तुमने लूलू के साथ कमरा क्यों लिया? वह मुझे सुई लगाने आई थी। फिर जब मैंने पुलिस को बुलाया तो वह क्यों भागी? क्योंकि उसकी सुई भी उसने अपने पद का फायदा उठाकर चुराई थी। क्या तुम मुझे जूचिंग समझते हो? सुई लगाने के लिए क्यों नहीं जाएंगे अस्पताल? कमरा क्यों लेंगे सुई लगाने के लिए? मेरी छोटी मूर्ख, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती? वह एक नर्स है, अस्पताल में भीड़ होती है। वह कैसे अस्पताल में सुई लगा सकती है? देखो, जब भी वह लगा देती है, वह मुझे पैसे ट्रांसफर करती है। सचमुच?
हम इतने सालों से हैं, 10 साल हो गए। क्या इतने समय बाद भी इतना भरोसा नहीं है? तुम्हें पता है हम 10 साल से साथ हैं। 10 साल साथ रहने के बाद भी तुम ऐसा करते हो। ये अंगूठी मैं तुम्हें देना ही चाहता था। क्या ये जूचेंग के वीडियो में वाली नहीं है? जो जूचेंग के पास है वह तुम्हारे पास भी होगा। मेरे दिल में तुम ही मेरी असली पत्नी हो। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या तुम्हें क्रूचेंग को सौंपना सच में इसके लायक था? बिल्कुल इसके लायक। क्रूचेंग की सारी चीजें जल्द ही हमारी हो जाएंगी। तुम कहते हो कि कुछ लोगों के पास जन्म से ही कुछ नहीं होता और जीवन भर उन्हें वह नहीं मिलता। हो सकता है। कुछ लोग जन्म से ही सब कुछ रखते हैं। वह लड़की देखो, वह मेरी कॉलेज रूममेट क्यूचेंग है। क्यू समूह की बेटी। हमारे हॉस्टल की रात की बातचीत में उसने कहा था, उसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसके पिता विदेश में रहते हैं, इसलिए उसे परिवार का प्यार बहुत चाहिए। वह सच्चे प्यार की तलाश में रहेगी, परिवार की शादी कभी नहीं करेगी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है और इकलौती बेटी है, वह जरूर परिवार की संपत्ति संभालेगी। उस समय मैंने इतनी मेहनत की, तब जाकर क्रूचेंग को पाया। तुम भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। उसने तुम्हें नौकरी भी दिलवाई। मैं भी उसके परिवार के संबंधों की वजह से धीरे धीरे आज की स्थिति तक पहुंचा। बस थोड़ा सा और हम सफल हो जाएंगे। इतने सालों से मैंने तुम्हारे प्यार, शादी और बच्चे होते देखे, मेरे सामने एक प्यारे जोड़े की तरह रहते हुए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, एक दिन मैं तुम्हें खुले तौर पर अपने पास ले आऊंगा। होगा। मेरे दिल में सच में सिर्फ तुम हो। अगर मैं सच में बेवफाई करना चाहता तो तुमसे क्यों छुपाता? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। उस समय तुम्हारे साथ इतना बड़ा मेडिकल केस हुआ था, अगर मैंने पूरी तरह से उसे नहीं सुलझाया होता तुम आज कहाँ होते? ठीक है, ठीक है। पुरानी बातें फिर मत छेड़ो। तुम्हारे मेरे प्रति अच्छे व्यवहार को मैं हमेशा याद रखता हूँ। क्रूचेंग को अब चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया है। यह पद मैं जरूर ले लूंगा। आगे चलकर क्षु समूह, लू समूह के नाम से हाँ, क्रूचेंग को दवा के बारे में पता चल गया। पत्नी, दवा लेने का समय हो गया है। पति, इतने समय से धन्यवाद, बिना रुके मुझे दवा लेने की याद दिलाने के लिए। यह सब मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छा, फिर मैं नहाने जाता हूं। नमस्ते। आपके शरीर में हेलुसिनोजेनिक दवा के तत्व पाए गए हैं। मात्रा काफी है, लगता है लंबे समय से ले रहे हैं। धन्यवाद। ये मरीज, मैंने आपका मेडिकल रिकॉर्ड देखा है जो दिखाता है कि आपको मानसिक बीमारी है। अगर स्वेच्छा से नहीं ले रहे हैं तो हमें आपकी दवा की जांच करनी होगी। अगर समस्या पाई जाती है तो अस्पताल को, पुलिस को सूचित करना होगा। मैंने पहले दवा जांच करवाई थी। रिपोर्ट साथ नहीं है, लेकिन दवा मेरे पास है। एक ही अस्पताल में एक ही समय पर जांच करवाना बेहतर होगा। तो कृपया मेरी दोबारा जांच करें जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जल्दी करूंगा। आपके पास यह दवा कैसे है? इसमें हेलुसिनोजेनिक तत्व हैं। उसने खुद ले ली और खा ली। खाने के बाद सोता रहा। जीने का कोई मतलब नहीं है। पत्नी, दवा लेने का समय हो गया है।
ये सामान्य नींद की दवा है। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में मदद करती है। शायद गलती हो गई है। नहीं, यह वही दवा है जो मैं रोज लेता हूँ। आते समय थक गए थे, ठीक है। अभ्यास कर रहा हूँ, बस रास्ता बहुत लंबा है। यंगसेडाई बहन, तुमने बहुत अच्छा काटा है। जवानी अच्छी है। तुम कितनी लंबी हो? मेरी लंबाई 178 मीटर है। तीसरी बहन, इधर रखो, यहाँ रखो। मैंने कहा यिंगज़ेडाई 2 सेब धो दो। माँ, कितना? के 178 कहा मीटर। है? लंबाई 178 मीटर। केके को मैंने किंडरगार्टन छोड़ दिया है। चेंग चेंग। थोड़े स्ट्रॉबेरीज खाओ, ताजे तोड़े हुए हैं, आओ। माँ बैठो। खाओ। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है, देखो कितना बदशगल है छोटा यांग। कुछ लोगों की तरह नहीं है, जो स्वार्थी है और अपने लोगों को बाहरी समझते हैं। बेटा होना अच्छा है, पर हमारे घर में ऐसा भाग्य नहीं है। बेचारे हम लू परिवार। जियांगिंग, थोड़ा और खाओ। खाओ खाओ। रास्ते में भीड़ थी। क्या तुमने नई कार खरीदी है? मैं कैसे खरीद सकती हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड ने खरीदी है। ये बॉयफ्रेंड तो अच्छा है। मेरा घर कंपनी से केवल 200 मीटर दूर है, वहां तक ड्राइव नहीं कर सकते। हर रोज गैराज में धूल खा रही है। क्या तुम्हें शादी करने का मन है? तो तुम्हें मुझसे पहले अनुरोध करना होगा, फिर हमारे केके को तुम्हारे लिए फूल बाला बनाएंगे। मैं तो करना चाहूंगा, पर शादी ऐसी बात है, इसमें तो समय देखना पड़ता है ना। ठीक है, मेरी बात मत करो। तुम्हारी दवाई का पता चला कैसा है? दवाई की बात तुम जान गए। तुम्हारे तो जल्द ही तलाक होने वाला है। अभी जांच रहे हैं। तुम प्यार में न झुक जाओ। ऐसी बातें सामने आने के बाद जो करना हो करना होगा। कोमलता नहीं दिखानी चाहिए। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था। मेरे शरीर में भ्रमण दवा है, पर दूसरी दवा जांच में सामान्य बताई गई। क्या किसी ने लुयान को बता दिया? इसलिए लुयान ने दवा बदल दी। इस बात को जानने वाले सिर्फ लुओडब्ल्यूआई हैं। लू सर, तुमसे चोरी चुपके से मिलना बहुत जोखिम भरा है। तुम्हें अपनी पत्नी से बचना होगा और उसकी सहेली से भी। आखिरी बार तो ऑफिस में तुम्हें तुम्हारी पत्नी लगभग पकड़ लेती थी। तुमने तो रिकॉर्डिंग बदलकर बच लिया था। अच्छे काम में देर लगती है। सूचना मिली है, क्षु समूह के अध्यक्ष क्षुचेंग ने स्वास्थ्य की वजह से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नए अध्यक्ष का नाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। मेरे ससुर मुझ पर भरोसा करते हैं। अस्पताल के ऊंचे पदाधिकारी भी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। यह अध्यक्ष पद मुझे हासिल करना ही है। इंतजार करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। देखो, तुम्हारी ये कमर बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी है। उम्र का पता ही नहीं चलता। तुम बिल्कुल गंभीर नहीं हो। मैं यिंगजी से 2 साल बड़ी हूँ। बकवास मत करो। नमस्ते, क्या ये लू यानलू जी का घर है? क्या बात है, हमारी कंपनी की सालगिरह है। पुराने ग्राहकों को उपहार देने आए हैं। पैसे चाहिए? धोखाधड़ी तो नहीं ना? लू साहब हमारे पुराने ग्राहक हैं। ये मुफ्त है, पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल मुफ्त। लाओ यहां। तो हम अब विदा लेते हैं। ठीक है, धीरे से जाना। मुफ्त है, देखो तो। ये क्या बकवास है? वे लोग कौन थे? कोई नहीं। चलो माँ। दादी, वापस आ गई केके। मैंने कहा था न, मुफ्त में मिली चीज अच्छी नहीं होती। तुम लोग मेरे घर क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि चुका दोगे? तुम लोग अभी भी ऐसे क्यों हो? आज मैं सिर्फ दरवाजा पहचानने आया हूं। विदेशी कैसीनो के नियम तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे पास अभी 15 दिन है।
अगर फिर भी नहीं चुकाया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हेलो, क्या हुआ डॉक्टर लू? मैंने पर्सनल डिपार्टमेंट में नए डायरेक्टर का नाम देखा, वो आप नहीं हैं। क्या? दरअसल एक बात मैंने तुम्हें बताई नहीं। मुझे शक है कि लू यान ने धोखा दिया है, और शायद वह मेरी दवाई में कुछ गड़बड़ कर रहा है। मुझे अंदाजा था। यही वजह है कि मैं वापस आया हूं। जल्दी मत करो, हम धीरे धीरे सब सुलझाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर यह सच है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है। अगर अभी तलाक ले लिया तो शायद केके की कस्टडी नहीं मिल पाएगी। क्यों मैंने इतनी मेहनत की है और किसी बाहरी व्यक्ति को मौका मिल गया? वे मुझे बिल्कुल नहीं समझते। क्या वे मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं? शांत हो जाओ कुछ गल। ग्रुप के डायरेक्टर नहीं चुने गए तो अस्पताल के उपाध्यक्ष का पद भी तो मिल सकता है ना? मैं क्या बेवकूफी भरा काम कर सकता हूँ? क्यूचेंग को साथ लेकर मर जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो, क्षु परिवार को खाली नहीं करूंगा। मैं मर नहीं सकता। पत्नी। शराब क्यों पी रही हो? पत्नी, आज हमारे सहयोगियों की पार्टी थी। थोड़ा ज्यादा पी लिया, लेकिन मैं नशे में नहीं हूं, चिंता मत करो। नशे में नहीं हो तो ठीक है। मैं भी अभी लौटा हूँ। नए ग्रुप डायरेक्टर के साथ खाना खाया। नया ग्रुप डायरेक्टर तय हो गया है। मुझे हाल ही में अस्पताल में बहुत काम है। मैंने सुना नहीं है। हमारे परिवार के पुराने दोस्त किनमिया है। पुराने दोस्त अच्छे होते हैं। पुराने दोस्त भरोसेमंद होते हैं। पत्नी, मुझे लगता है कि मैं हाल ही में तुमसे बहुत अन्याय कर रहा हूं। तुम बीमार हो गई हो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में इतने सारे ऑपरेशन हैं। मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का समय नहीं है। और आगे मैं और भी व्यस्त हो सकता हूं, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन मैंने सुना है कि उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार तय हो गया है। डॉक्टर झाओ हैं। डॉक्टर झाओ क्या तुम्हारे पति है? तुम अपने हाथ बाहर की ओर मोड़ रही हो। आधी रात को सोने के बजाय तीसी माँ के साथ कमरे में क्या कर रही हो? तीसी माँ के साथ विदेशी भाषा सीख रही हूँ। अब हेलो पत्नी, क्या हुआ? पति, क्या आज दोपहर केके को लेने का समय है? मेरे पास अभी 2 ऑपरेशन हैं, मैं नहीं आ सकता। क्या तुम्हें दोपहर को कुछ काम है? नहीं तो तुम काम करो, मैं किसी और से पूछता हूँ। WEI क्या दोपहर 3 बजे का समय है? हाँ, क्या हुआ? तो मेरी कार लेकर केके को ले आओ। मैं आज किंचिंग में मीटिंग में था, शायद रात को वापस नहीं आ पाऊंगा। लू यान कहाँ है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। फिर मैं तुम्हें अच्छे से खर्चा करवाऊंगा। अब न केवल तुम्हारी छोटी बनना है, बल्कि केके की छोटी माँ भी बनना है। जू चेंग किंचिंग गया है, आज रात वापस नहीं आएगा। मैं समझ गया।
आओ केके। केके अच्छी बच्ची है। हेलो। तुम्हारा फोन लोकेशन किंचिंग में बदल गया है। केके। आंटी ने मेहनत से केके को लेने आई है और केके के लिए कुछ अच्छा खाना भी लाई है। केके को क्या कहना चाहिए? धन्यवाद आंटी। नहीं केके, तुम्हें कहना चाहिए धन्यवाद माँ। लेकिन केके की माँ तो है। आंटी माँ की अच्छी दोस्त है और आंटी को केके बहुत पसंद है। लेकिन लुओवेई आंटी माँ की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। लेकिन लुओवेई आंटी आज माँ की तरह ही महक रही है। केके अब से आंटी ही तुम्हारी माँ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे सोसाइटी में मदर्स डे का इवेंट है। बच्चों और माँ को कुछ वीडियो शूट करने हैं। तुम घर पर नहीं हो तो मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए, बस काम चलाने के लिए। नहाना और कपड़े बदलना। अब तक शूट भी नहीं हुआ। तुम हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर रही हो। दवाई लेनी है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। केके आंटी ही तुम्हारी माँ है। जब मैं अभी कमरे में आई, बिस्तर इतना अस्त व्यस्त देखा, मुझे लगा लुयान ने धोखा दिया है। खुशकिस्मती से तुम हो। हाँ, खुशकिस्मती से मैं हूँ। तुम अचानक कैसे वापस आ गई? आधे रास्ते में अचानक ऑनलाइन करने का नोटिस मिला। इतनी जल्दी वापस आई कि फोन किन मियान की कार में छूट गया। ठीक है, फिर मैं कपड़े बदलकर वापस चली जाऊंगी। याद रखना मुझे बड़ा खाना खिलाना है। ठीक है। मैं उन सभी लोगों को प्रतिशोध दूंगा जो मुझे धोखा देने वाले हैं। उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। वेई वेई, हमेशा हमें जोड़े में देखते हो। क्या तुम्हें इससे भर नहीं आ गया है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तो न होने से अच्छा है। अब थोड़ी देर में देखोगी। श्री चेन। श्रीमती जी नमस्ते। डॉक्टर लू नमस्ते। मिस लू नमस्ते। ये सुंदर युवक कौन है? मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट की व्यवस्था की है। श्री चेन मेरे पिताजी के पूर्व विद्यार्थी थे। अब वो टॉप ग्रेड अस्पताल में अध्यापक हैं। युवा, कुशल, ईमानदार और विश्वसनीय। विवाह के उचित उम्र में पहुंच गए हैं। मिस लू, पहली मुलाकात पर एक छोटा सा उपहार लाया है। सुना है तुमने फार्मेसी का अध्ययन किया था और अब डॉक्टर के रूप में काम कर रही हो। उम्मीद है कि आगे हमारे बीच बहुत सारे सामान्य विषय होंगे जिन पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद श्री चेन, आपने बड़ी मेहनत की है।
पति तुम्हें कैसा लगा? क्या वो उसके पिछले बॉयफ्रेंड से ज्यादा विश्वसनीय नहीं है? श्री चेन वाकई अच्छे हैं। श्री चेन को आज का डेट पता था, तो कई दिन पहले ही छुट्टी ले ली और खुद की कार लेकर आए हैं ताकि शाम को घर तक छोड़ सकें। खाना तैयार है, चलो एक गिलास पीते हैं। चलो श्री चेन। बहुत बढ़िया लुयान। आज वेई थोड़ा नशे में है। घर सुरक्षित पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है श्रीमती जी, तो हम चलते हैं। अलविदा। मैंने कहा था मुझे थोड़ा समय दो ताकि पैसे जमा कर सकूं। इतनी तेजी से मुझे फोन मत करो। चलो। पत्नी, मेरा फोन लिया है, क्या कुछ खरीदना चाहती हो? केके का बीमा फिर से भरना है। वैसे पत्नी चीन मियान के बारे में क्या सोचती हो? मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन नहीं मिला। चूंकि तुम दोनों परिवार के दोस्त हो, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? हाल ही में उन्होंने नई पदवी प्राप्त की है, तो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मिलने के लिए वक्त निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मुझे उन्हें कुछ खरीदना चाहिए ना। आखिरकार इतने सालों बाद मिले हैं। चलो कल मेरा बैंक खाता फिर से खोलते हैं और पहले की तरह साझा खाता बनाते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तुम बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई हो। कल मैं बैंक जाकर सब कुछ कर दूंगा। ठीक है। माँ, ये कौन सा बकवास कुरियर बिल है? हिम्मत करके मुझे बाहर पैसे उधार दिए हुए बताया। मैं तो बस पूछ रहा था। तुम्हारे लिए यहाँ पूछने का अधिकार कब से हुआ? मैं कहता हूँ मैं। तुम साहस करो और अगर फिर से हाथ उठाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस? चले जाओ वरना वह तुम्हें भी मारेगा। क्या मैं तुम्हें इतना आदी बना दिया पुलिस बुलाने का? मैंने कहा पुलिस बुलाओ। तुम मारो। सिर्फ पीने के लिए जाना चाहिए, चलो। कहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ। माँ मेरी बात सुनो। तुम फिर से बचकर नहीं निकल सकते, वरना यह फिर और फिर कभी होगा। अगर तुम मुझे फिर से मारने की हिम्मत करोगी तो मैं चेंग चेंग की बात मानकर पुलिस को बुला दूंगा। ऑनलाइन सब कहते हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित बहुत सी महिलाएं अंततः अपने पति को मार देती हैं। चूहा भी जब कोने में पड़ जाता है तो काटता है। बूढ़े दामाद बेटी के बीच कौन पुलिस बुलाता है? हुआ भाई को पेट की बीमारी है और शराब पी गए हैं, मैं दवा लेकर आता हूँ। तीसरी चाची, तुम बहुत दयालु हो। ऐसे घरेलू हिंसक पुरुष के प्रति भी इतनी चिंता। शराब पीने के बाद पेट सबसे ज्यादा दर्द करता है, दवा न लेने से काम नहीं चलेगा। तीसरी चाची का अपना आरोप है कि उन्हें पति की घरेलू हिंसा का सामना पड़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसी महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इन दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। हुआ भाई, दवा खाओ, पुलिस बुलाओ। तुम पुलिस बुलाओ। मेरी कमर। तीसरी बहन। तीसरी बहन तुम ही तो हो। कहाँ चोट लगी है दिखाओ। पेट। कोई बात नहीं, थोड़ा भी दर्द नहीं है। मैंने शराब पी ली है। एक मिनट रुको, आओ। मम्मी मेरी सीट थोड़ी तंग है।
मम्मी तुम्हारी सीट ठीक कर देती है। हम ऐसा करके ठीक तो नहीं कर रहे। यह तो क्षुचेंग की गाड़ी में है। मुझे लगता है लुयान मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता। क्या उसने कुछ ऐसा किया जो तुम्हारे प्रति अन्याय है? मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाने जाऊँ। लेकिन ये सब मेरे ससुर की वजह से है। वह घर पर हर दूसरे दिन बातें करते हैं। लू परिवार में 3 पीढ़ियों से एकल पुत्र। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे दिल में पता है, लुयान को सपने में भी एक बेटे का इंतजार है। तो छोड़ दो उसे सपने देखने को। हेलो जी साहब, हमारी कंपनी का फंड फ्लो हाल ही में। हेलो, क्या सचमुच प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करना जरूरी है? यद्यपि यह मेरी पत्नी की शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं। कुछ भी नहीं मिल सकता। अरे तुम्हारी कंपनी क्या करती है? दस से ज्यादा कंपनियों को फोन किया और सबका जवाब यही है। क्या वाकई कुछ नहीं निकलेगा? हेलो पत्नी। नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ, किन साहब के साथ तुमने मेरा अपॉइंटमेंट कैसे करवाया? समय पक्का है, परसों दोपहर 2 बजे। पत्नी, इस घर के लिए तुम्हारे बिना सब कुछ असंभव है। तुम मेरी भाग्यशाली हो। तुम मेरी पत्नी हो, यह मेरा कर्तव्य है। शाम को मिलते हैं। मैं तलाक की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूँ। हम अभी कुछ नहीं करते तो मेरे लिए वकील से पूछताछ करो। जब हम काफी सबूत इकट्ठा कर लेंगे तभी हम केके की वार्डशिप को जितना संभव हो उतना सुरक्षित कर सकेंगे। ठीक है। वो चालाक संतरी फिर से वापस आ गया। बुद्धिमानी ने फिर से ऊंचा रास्ता ले लिया। ठीक है, तुम्हारी योजना के अनुसार करते हैं। मैं पूरी तरह से तुम्हारा समर्थन करता हूँ। दवा बंद करने के बाद से मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बहुत साफ है। पिछली बार जब मैंने डॉक्टर से पूछा था, वह बोले अधिकतम 1 या 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अभी तक तुम्हारी शारीरिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। सही शरीर के बिना इस लड़ाई में जीत नहीं हो सकती। शादी के वक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि लुयान एक फीनिक्स मैन है। हमारी पृष्ठभूमि मेल नहीं खाती, खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे सच में विश्वास था कि वह मुझे एक पूरा परिवार देगा। लेकिन आखिरकार मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम्हारे पास केके है। तुम्हारे पास और भी लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। आज आखिरकार मैं आपसे मिल पाया। मैंने एक शूचिंग के लिए कुछ अच्छे डॉक्टरों से मुझे संपर्क विश्वास किया है है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी।